Welcome to my YouTube channel. Myself Ethel, and today we will learn a new chapter which is probability and probability distribution. So let's start. First of all, topic to be covered in this video, which one is introduction, basic definition like sample space, events, equally likely events, mutually exclusive events, exhaustive events, simple events, compound events, independent events, dependent events, favorable events, and its example. So let's start with introduction. The theory of probability owes its origins to the study of games of the chance or gambling. For example, the chance of winning a cricket match, the chance of getting pass in examination, the chance of getting railway ticket booking confirmed, etc. So probability is based on only on a game of chance. So these are the example of the probability, that is the winning the cricket मैच, गेटिंग पास इन एग्जामिनेशन. तो ये सब जो है वो एक चांस पे डिपेंड करते हैं, तो उस पे हम प्रोबेबिलिटी है वो पढ़ सकते हैं. Probability theory is designed to deal with uncertainty regarding happening of given phenomena. Thus, when we throw a coin, a head is likely to occur but may not occur. इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी है जो अनसर्टेनिटी पे डिफाइन होता है कि हमारे पास जो रिजल्ट आने हैं, मतलब कि कॉइन को थ्रो करने के बाद हेड या टेल आएगा, तो ये हमें पता है कि हेड या टेल आएगा. मतलब कॉइन थ्रो करने के बाद हमें पता चलेगा कि हेड या टेल कौन सा आया है. रिज़ल्ट दो ही है, हेड और टेल, बट उसमें से कौन सा आएगा ये तो जो थ्रो करेंगे हम, जो ट्रायल करेंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा. व्हेन अ प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर मे और मे नॉट डिफेक्टिव, तो ये भी एक एग्जांपल हुआ कि प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हो जाए उसके बाद ही पता चलता है कि ये वो डिफेक्टिव हुआ या नहीं हुआ, या तो नॉर्मल कंडीशन में है. द क्रिकेट बोर्ड रिफर्स नंबर ऑफ द नेम in the list who are likely to play for country but are not certain to be included in a team. तो क्रिकेट टीम में भी ऐसा होता है कि जो नंबर ऑफ जो क्रिकेटर्स है उसको चूज़ किए जाते हैं, और हम देखते हैं कि जब मैच होता है तो पहली बार मानो कि मैच में 11 जो क्रिकेटर है वो दूसरी बार वो नहीं भी होंगे, उसमें से कोई चेंज भी हो जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि क्रिकेट मैच में हम जो भी सिलेक्ट करते हैं क्रिकेटर्स को, तो वो टीम में होंगे, मतलब कि इसका खेलना है या नहीं वो तो टाइम पे डिपेंड होगा कि कौन कौन से क्रिकेटर है वो खेलने वाले हैं. नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट में हम पूरी डेफिनेशन देखेंगे, तो उसमें पहली डेफिनेशन जो है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है. सो फर्स्ट वन इज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट आर दोज एक्सपेरिमेंट whose results डिपेंड ऑन चांस. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट जो है वो चांस पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन वेयर हेड और टेल कैन टर्न अप इन द सिंगल टॉस. अब कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें पता है कि उस पर सिंगल टाइम हम टॉस करेंगे तो उसमें हेड या टेल आएगा, तो कौन सा आएगा वो हमें पता नहीं है, तो ये हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है. थ्रोइंग अ डाई, selecting a card from a pack of playing card, missile experiment depend on the chance to target the location. तो ये सब जो एग्जांपल है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के है. कि अब मिसाइल की बात करें तो मिसाइल जो है वो भी चांस पे डिपेंड करती है कि जो हमारा जो टारगेट है, जो उस पर हम जो इस पर लोकेशन डिसाइड किया है तो वो लोकेशन पे पहुंचेगा या नहीं, तो ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा. इन ऑल दीज केसेस there are number of possible results which can occur, but there is uncertainty as to which one of them will actually occur. तो ये हमने पहले ही बात कर दी कि हमें पता है कि जो रिज़ल्ट आने कितने हैं वो हमें पता होगा, पर कौन सा रिज़ल्ट आएगा वो उसके बारे में हमें पता नहीं होगा. नाउ ट्रायल. एन एक्सपेरिमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ट्रायल. तो हम जो ये कॉइन टॉस करते हैं तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट होगा, तो जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम ट्रायल बोलेंगे. Now outcome. The single performance of a random experiment is called an outcome. For example, occurrence of a tail or head is the outcome of tossing a coin. अब जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसमें जो रिज़ल्ट आ रहा है, हर बार जो रिज़ल्ट आएगा तो वो हमारा आउटकम होगा.
तो हमें कॉइन टॉस करेंगे तो दो रिजल्ट आ सकते हैं, कौन से, तो हेड और टेल। तो ये हेड आएगा वो भी हमारा आउटकम है, और टेल आएगा वो भी हमारा आउटकम होगा। नाउ सैम्पल स्पेस, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैम्पल स्पेस। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरा एक्सपेरिमेंट में हमें कितने ट्रायल मतलब कि कितने जो आउटकम है वो मिलने वाले हैं, तो पूरे जो आउटकम है उसका हम सेट बनाइए तो ये हमारा सैम्पल स्पेस होगा। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी टॉस अ कॉइन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, ओनली हेड और टेल, thus द सैम्पल स्पेस फॉर दिस इज एच एन टी। तो ये हमारा सैम्पल स्पेस हुआ कि कॉइन को टॉस करने के बाद हमें दो ही रिजल्ट मिल सकते हैं, दो ही आउटकम मिल सकते हैं, उसका हम सेट बनाइए एच और टी, तो ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया। नाउ सैम्पल स्पेस ऑफ टॉसिंग टू कॉइन्स, अब हम दो कॉइन की बात करें, उसको टॉस करें तो हमें सैम्पल स्पेस में कितने आउटकम होंगे, तो एच एच, एच टी एच एंड टी। The sample space of tossing a coin and a die together is H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5 and T6. So these are the example of sample space. Now event, any subset of a sample space is called an event. अब हम बात करें कि कोई भी एक सबसेट निकाल लो सैम्पल स्पेस का, तो ये हमारी एक इवेंट हो जाएगी। दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सैम्पल स्पेस ऑफ टॉसिंग टू कॉइन इन सेट एच एच एंड एच टी इज द वन ऑफ द इवेंट। अगर कोई भी पार्ट हम निकाल लें तो सैम्पल स्पेस का, तो वो जो है वो सैम्पल स्पेस का सबसेट हो जाएगा और वो हमारी इवेंट हो जाएगी। नाउ इक्वली लाइकली इवेंट्स, द इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन वन इवेंट डज नॉट अकर मोर ऑफन देन द अकर। तो इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब ये होगा, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन टॉसिंग एन अनबायस्ड कॉइन, the two events of getting a head and getting a tail are equally likely, both have the same chance of occurrence। तो अब बात करें कॉइन की, कि कॉइन को टॉस करने के बाद जो हमारा जो रिजल्ट आने वाला है, जो आउटकम आने वाले हैं, तो उसका मतलब ये है कि हेड और टेल आने की जो पॉसिबिलिटी है वो सेम है, 50% है। हेड भी आ सकता है 50% और 50% टेल भी आ सकता है। तो ये जो है वो इक्वली लाइकली इवेंट हुई। Now, mutually exclusive events. If one of the events occurs, the other event cannot take place with the same subject at the same time, the event are said to be a mutually exclusive events. In other words, occurrence of one event prevents the occurrence if the other means they cannot occur simultaneously. तो पहले जो हम ट्रायल करते हैं उसमें हमें जो इवेंट मिलेगी वो दूसरे ट्रायल में इवेंट मिलेगी या नहीं, उस पर डिपेंडेंट करता है। तो ये जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो उसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टॉस अ कॉइन, हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सिंस वी कैन गेट आइदर हेड और टेल बट नेवर बोथ। As an other example, an alive person can't be dead at the same time. In a single draw of card from pack of card, we can get a red or black card but not both. Now, exhaustive events. A set of events is said to be exhaustive event when it includes all possible outcome of a trial. It is the case of sample space. तो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ये हुआ कि उसमें जो भी जितने भी पॉसिबल आउटकम है वो सब जो ट्रायल है वो उसका आ जाने चाहिए। मतलब कि इवेंट हेड और टेल जो है, हमने बोला कि जो हमारा कॉइन है हम टॉस करेंगे, तो टॉस करने के बाद हमें कितने मिलेंगे, हेड और टेल, तो ये दोनों भी एग्जॉस्टिव इवेंट हुए। नाउ सिंपल इवेंट्स, इन दिस केस वी कंसिडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सिंगल इवेंट्स। तो सिंपल इवेंट का मतलब ये है कि इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो इवेंट है वो हैपनिंग है, मतलब कि जो इवेंट हमें जो आउटकम हमें मिलता है ट्रायल करने के बाद, और ट्रायल करने के बाद जो नहीं भी मिलते हैं उसको भी हम सिंपल इवेंट बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ टॉसिंग ओनली वन कॉइन एट टाइम,
one may get head or tail is a simple event, that is if it is corresponding to single possible outcome of an experiment। तो हम ये बात करें कि कॉइन को टॉस करने के बाद अगर हमें हेड मिला है तो ये भी एक सिंपल इवेंट है। अब जो नहीं मिला है वो भी एक सिंपल इवेंट है, मतलब कि टेल है वो हमें नहीं मिला है अभी, तो ये भी एक हमारा सिंपल इवेंट होगा। नाउ कंपाउंड इवेंट, in this case we consider the probability of joint occurrence of two more events, thus it required two or more variable for its representation। For example, in tossing a two coin simultaneous, possible outcome are h h, h t, t h and t t। this is the compound event। कंपाउंड इवेंट का मतलब कि हम एक से ज़्यादा ट्रायल है वो साथ में करें, मतलब कि जो हमारे पास कॉइन है और हमारे पास जो हमने बोला ना कि एक कॉइन और एक डाई को थ्रो करेंगे, दो कॉइन को साथ में टॉस करेंगे, तो ये सब जो है वो कंपाउंड इवेंट होगी। नाउ इंडिपेंडेंट इवेंट, टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स if the occurrence of one event is no way affected the occurrence of the other। For example, if we toss a coin two times, the result of second throw shall in no way be affected by result of the first throw with the same coin। अगर हम बात करें, फिर से हम कॉइन का ही एग्जांपल लेंगे कि कॉइन जो है उसको हमने थ्रो किया है, तो थ्रो करने के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिला है वो हम दूसरी बार जो हमने ट्रायल करेंगे तो उसमें कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा, कुछ भी है वो उस पर जो हम कह सकते हैं ना कि रेजिस्टेंट, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि पहला जो है हमने कॉइन थ्रो किया तो उसमें हमें हेड मिला, तो दूसरी बार भी हम कॉइन को थ्रो करने के बाद हमें हेड भी मिल सकता है और टेल भी मिल सकता है, तो ये दोनों है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ बैग कंटेन 3 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल्स, 2 ड्रॉज आर टू बी मेड, फर्स्ट ड्रॉ द इवेंट शैल बी इंडिपेंडेंट ओनली इफ़ द फर्स्ट बॉल ड्रॉ इज रिप्लेस। अब इंडिपेंडेंट इवेंट का एग्जांपल हम क्लियरली देखना चाहें तो हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें हमने एक बैग है तो उसमें हमें 3 रेड और 4 ग्रीन बॉल रखे हैं, तो टोटल हमारे पास 7 बॉल हुए, 3 रेड है और 4 जो है वो ग्रीन है, तो हमारे पास 7 बॉल हुए और 7 बॉल में से हमें फर्स्ट ट्रायल करना है। तो अब हम निकाल लेंगे कि अब हमने कोई भी एक बॉल है वो उठा लिया, तो अब उसमें कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, तो ये रेड भी हो सकते हैं या ब्लैक भी हो सकते हैं। तो अगर हम ये बॉल दूसरे ट्रायल करें उससे पहले रिप्लेस कर देंगे तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। नाउ डिपेंडेंट इवेंट्स, इन दिस केस occurrence of one event in any one trial affect the occurrence of the other event in other trials। अब पहला ही जो हमने एग्जांपल देखा है उसमें ही हमने अगर बॉल हम रिप्लेस नहीं करते हैं तो ये डिपेंडेंट इवेंट होगा, क्योंकि अब हमें चूज़ कितने में से करने होंगे, 6 बॉल में से चूज़ करने होंगे, तो ये 2 पॉसिबिलिटी होगी कि रेड आ सकता है और 3 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि 4 भी आ सकता है, मतलब कि टोटल 7 में से हम रिप्लेस करने के बाद जो बॉल निकालेंगे तो ये हमारे डिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ बैग कंटेन 4 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स, इफ़ वी ड्रॉ अ वाइट बॉल इन द फर्स्ट ट्रायल, अब हमने वाइट बॉल निकाल लिया है, अब हम उसमें रखते नहीं हैं, फिर से अब दूसरा ट्रायल करेंगे, तो दूसरा ट्रायल करेंगे तो अब हमें कितने बॉल में खेलना होगा, अब हमें 6 बॉल में खेलना होगा, क्योंकि अब एक बॉल तो हमने वाइट निकाल लिया, तो ये हमारी डिपेंडेंट इवेंट्स हुई। नाउ फेवरेबल इवेंट्स, all those events which result in the happening or occurrence of the event under consideration term as favorable events। तो फेवरेबल इवेंट का मतलब ये हुआ कि पहली बार हमने ट्रायल किया, कोई डाई है जो उसको हमने थ्रो किया तो उस पर हमें 4 नंबर मिले, तो जो ये 4 नंबर जो है वो हमारा फेवरेबल इवेंट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इन अ थ्रो ऑफ डाइस, तो हमने ये अभी बात कर ही ली कि एग्जाम्पल, तो फिर से हम पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ थ्रो ऑफ डाइस, if the event is to get an even number, then appearance of number 2 or 4 or 6 are the favorable event। तो अब हमने ये बात की कि डाई को थ्रो करने के बाद हमें कितने जो इवेंट है वो इवन नंबर के इवेंट मिल सकते हैं, तो 2, 4 और 6 जो आएंगे हमें ट्रायल करने के बाद, तो ये हमारे फेवरेबल इवेंट्स हो गए। सिमिलरली, इफ़ वी टॉस अ कॉइन, the event is to get head, then appearance of head on the coin is a favorable event।
सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये हमें याद रखने होंगे और उसके बेस पे हम आगे के जो एग्जाम्पल्स है, आगे के जो थियरम है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।